हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हम जानेंगे इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन होने के बाद क्या है नियम। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के भी कुछ नियम हैं। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 या 2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। अभी तक झंडा हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना चाहिए, मगर अब सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, यानी अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हो। झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति, शहीद आर्म फोर्सेज के जवानों के अलावा के शव पर झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो यह भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट से रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में
मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पोल के ऊपर रखी जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। एक तरीका यह भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। नेशनल फ्लैग कोड क्या है? What is Flag Code of India? राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग और उसे फहराने को लेकर कुछ निर्देश होते हैं जिसके आधार पर झंडा फहराने का नियम तय होता है। इसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहा जाता है। यह संहिता राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। क्या जूता पहनकर झंडा फहराया जा सकता है? तिरंगा फहराना किसी देवी देवता की पूजा करना या किसी भी अन्य किसी धर्म से जुड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। अतः झंडा फहराते समय जूते पहनना या न पहनना कोई मायने नहीं रखता। भारतीय ध्वज संहिता में भी इस बारे में कोई निर्देश नहीं है। भारतीय ध्वज का अपमान के लिए क्या सजा है? ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। झंडा कब कब झुकता है? ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा। झंडा कैसे लगाएं? ध्वजा को लगाने के लिए वायव्य कोण सही माना जाता है। यदि आपको अपने घर में ध्वजा लगानी है तो इसे घर की छत पर वायव्य कोण में लगाएं। यदि आपको दिशा की जानकारी सही प्रकार से न हो पा रही हो तो किसी वास्तु शास्त्री से सलाह लेकर ध्वजा लगा सकते हैं। भारत का तिरंगा कौन बनाया था? तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेंकैया है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। एडवाइजरी में कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल के कार्यक्रमों में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए लोगों को सिर्फ कागज के बने झंडों का ही प्रयोग करना चाहिए। एडवाइजरी के मुताबिक प्लास्टिक के झंडे कागज की तरह जैविक रूप से खुद ब खुद नष्ट नहीं होते हैं और वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। प्लास्टिक से बने झंडों का सम्मान पूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना एक समस्या है। झंडे को जलाने के अलावा उसे दफनाया भी जा सकता है, पर इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करें कि वो मिट्टी हटने के कारण वापस सतह पर न आए। यदि झंडे को जलाया जा रहा है तो यह सुनिश्चित करें कि उसको पूर्ण रूप से जलाया जाए, आधा नहीं। यह काम निजी रूप से ही करना चाहिए। हो सके तो इस काम को करते वक्त झंडे को सलामी देनी चाहिए या मौन रहना चाहिए। आजकल बहुत से झंडे प्लास्टिक के बने होते हैं जिनको जलाने से प्रदूषण होता है, इसलिए ऐसे झंडे को जलाना सही नहीं। सरकार ने प्लास्टिक के झंडों के लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश भी दिए हैं।